Hello बच्चों, let's start with the question. Question says that the element with the electronic configuration as argon 3d10 4s2 4p3 represents है. हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास गिवन है. हमें ये बताना है कि ये एक मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है. ओके, यहाँ की कंसेप्ट क्या यूज होगा? की कंसेप्ट होगा हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हमारे पास मेटल, मेटलॉइड्स या फिर हमारे पास नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल से रिलेट करती है, कैसे हमारे पास क्या है वो हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ पे कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है? ये है हमारे पास आर्गन 3d10 4s2 4p3. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास किसके अंदर एंटर कर रहा है? लास्ट हमारे पास 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है. तो ये हमारे पास क्या होगा? p ब्लॉक एलिमेंट होगा. ये क्या होगा? p ब्लॉक एलिमेंट होगा. ठीक है, तो ये क्या होगा? p ब्लॉक एलिमेंट होगा. ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा? हमारे पास एलिमेंट है ये. ठीक है, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा? 18. हमारे पास आर्गन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं सबसे पहले कितने हैं इसके अंदर. तो 18 आर्गन यहाँ से, देन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ 18, देन 10 कितना हो गया हमारे पास यहाँ से 28 और ये 30 तो 33. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है वो है 33. एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 33. एंड देन हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है? हमारे पास एलिमेंट है आर्सेनिक. ठीक है, एलिमेंट क्या है? आर्सेनिक. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आर्सेनिक होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बिटवीन होती है. मेटल एंड नॉन मेटल, तो जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ये होते हैं हमारे पास मेटलॉइड्स. ठीक है, ये क्या होते हैं? मेटलॉइड. ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, मेटलॉइड. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.